समझदारी होना और दूसरों को समझदार लगना अलग चीजें हैं। लोग आप पर हंस सकते हैं, शक कर सकते हैं या आपके काम को पूरी तरह गलत समझ सकते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और दुनिया चाहे जितना सवाल करे, आप शांत बने रहते हैं। सफलता तारीफ या ध्यान से नहीं आती, यह धैर्य, शांत आत्मविश्वास और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से आती है। आज की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। एक दूर के राज्य में एक समझदार मंत्री रहते थे। वह राजा के मुख्य सलाहकार थे और हर समस्या का समाधान उनके पास था। राजा उन पर गहरी तरह से भरोसा करता था और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनसे पूछता था। लेकिन राज्य के अन्य लोग इस पर ईर्ष्या करते थे। वे मंत्री को सीधे चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन उनके दिल में उन्हें यह पसंद नहीं आता था कि राजा इतना उन पर निर्भर करता है। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा वह थोड़ा मूर्ख लगता है। मुझे नहीं लगता कि वह कुछ समझता है। मंत्री हैरान हुए। महाराज, ऐसा आप क्यों कहते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों के बीच चलता हूं, मैं तुम्हारे बेटे को वहां देखता हूं और हर दिन मैं उससे वही सवाल पूछता हूं, सोना और चांदी में कौन ज्यादा मूल्यवान है? और हर दिन उसका जवाब होता है, चांदी। दरबार में सभी लोग हंस पड़े। मंत्री चुपचाप खड़े रहे, शर्मिंदगी महसूस करते हुए। बिना कुछ कहे वह घर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने बेटे से पूछा, सच्चाई बताओ, सोना और चांदी में कौन ज्यादा मूल्यवान है? बेटा बिना हिचकिचाहट के बोला, सुनिश्चित रूप से सोना। मंत्री ने हैरानी से पूछा, फिर तुम राजा को हर दिन क्यों कहते हो कि चांदी ज्यादा मूल्यवान है? बेटा शांतिपूर्वक बोला, पिताजी, हर सुबह राजा मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक सोना और एक चांदी। फिर वे कहते हैं, जो ज्यादा मूल्यवान हो वह ले लो। मैं हमेशा चांदी का सिक्का लेता हूं और वे हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने फ्राउनिंग किया, लेकिन क्यों? आज पूरे दरबार ने तुम्हारे ऊपर हंस दिया। बेटा मुस्कुराया और अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। उसने एक छोटी लकड़ी की पेटी खोली और उसमें दर्जनों चांदी के सिक्के नीटली स्टैक्ड थे। मंत्री चौंक गए। ये सब कहां से आया? बेटे ने कहा, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे देता है, हर दिन एक। अगर मैं सोने का सिक्का ले लेता और सही उत्तर बोल देता तो राजा समझ जाएगा कि मैं सच जानता हूं और फिर वह यह सवाल पूछना बंद कर देगा। तब मुझे कोई सिक्का नहीं मिलेगा। मैं रोज चांदी का सिक्का लेना पसंद करता हूं, सोने का एक बार लेने से बेहतर। और फिर उन्होंने जोड़ा, राजा हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं सिर्फ सिक्के नहीं इकट्ठा कर रहा, मैं धैर्य सीख रहा हूं, चुपचाप सोच रहा हूं और लंबे समय के लिए योजना बना रहा हूं। हर कोई इसे नहीं समझ सकता। मंत्री अपने बेटे पर गर्व महसूस करने लगे। उन्होंने समझा कि कभी-कभी असली बुद्धिमानी दुनिया को मूर्खता जैसी लगती है, लेकिन समझदारों को अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं होती। उनके काम खुद बोलते हैं। उस दिन से जब भी कोई उनके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री बस मुस्कुराते और चले जाते, क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ वही समझ सकते हैं जो दूसरों की नजरों से परे देखते हैं। असल जीवन में भी आप दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जो कम करते हैं और बहुत बोलते हैं, दो जो बड़े काम करते हैं लेकिन शांत रहते हैं। मंत्री का बेटा चुपचाप अपने फायदे के लिए समझदारी से फैसले लेता रहा। उसने दिखावा नहीं किया, किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की, बस ध्यान केंद्रित रखा। तो अगर आप जानते हैं कि आपका काम सही है, लोगों को जो कहना है कहने दें। एक दिन आपके परिणाम उनकी राय से ज्यादा जोर से बोलेंगे। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। इससे और लोग इसे देख पाएंगे।